अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बनाने लगे हैं बहुत स्पेशल, क्योंकि ईद का सीज़न चल रहा है और उसमें आजकल घर में गोश्त बहुत ज़्यादा आया हुआ है। तो उसके लिए हम लोग बनाने लगे हैं नमकीन गोश्त, यानी कि प्याज नमकीन गोश्त, जो बनाना बेहद आसान होगा और खाने में इतना ज़बरदस्त होगा कि किसी भी रेस्टोरेंट का आप नमकीन गोश्त भूल जाएंगे। तो ये बेहतरीन सा नमकीन गोश्त हम कैसे बनाएंगे, इसके क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, अगर आप उनको फॉलो करें तो आप यकीन करें आपका जो गोश्त है वो बेहतरीन से गला होगा, जायके में बेहतरीन होगा। तो वीडियो को आपने लाजमी एंड तक वॉच करना है, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली जाके सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर मज़ेदार सी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोग ने क्या करना है, ऑयल का यूज़ करना है। आप चाहें तो देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा इसमें, तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 बड़ा चम्मच भर के कुकिंग ऑयल का डाल दिया है। मैं प्रेशर कुकर में डायरेक्टली बना रही हूँ ताकि जो बीफ है वो अच्छे से गल जाए। आप चाहें तो ये रेसिपी मटन में बना सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन 1.5 किलो के करीब मेरे पास बीफ था और ये चर्बी के साथ था, तो आप चर्बी के साथ ही लीजिएगा, इसी से जो ज़्यादा टेस्ट है वो निकल के आएगा। और बोटियों को मैंने छोटे साइज़ में रखा था, और आपने भी छोटा साइज़ का रखना है ताकि 1 बाइट साइज़ हो और खाने में जो है आराम से एक बोटी आपके मुंह में आ सके। तो अभी हम लोगों ने पहले गोश्त डाल दिया है और इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भुनेंगे। हमने इसको ट्रांसफ़र करना है वाइट में, ये रेड है अभी। तो जो नमकीन गोश्त है उसमें स्टार्टिंग में ही इसकी अच्छे से भुनाई होती है और आपने अच्छे से भुनाई कर लेनी है। यहाँ पे मैं हाफ़ टी स्पून भर के डाल रही हूँ जिंजर पेस्ट और हाफ़ टी स्पून तकरीबन गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ। तो आपने ये दोनों लाजमी ऐड करने हैं, इससे जो रॉ स्मेल होती है चिकन बीफ की वो चली जाती है। तो आपने इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस पॉइंट पे आपने बाकी और कुछ भी ऐड नहीं करना, बस आपने इसको 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है और इसके बाद आपने पानी ऐड कर देना है। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ प्याज। तो यहाँ पे क्योंकि नमकीन गोश्त प्याज़ा नमकीन गोश्त है, इसी से जो मेन ग्रेवी है वो बनके तैयार होगी। तो आपने 1 मीडियम साइज़ का प्याज ले लेना है और उसको रफली चॉप कर लेना है, क्योंकि ये जब गोश्त गलेगा तो प्याज भी अच्छे से गल जाएगी, वो ऐड कर देनी है। तो हम लोग इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, बस आपने ज़्यादा नहीं पकाना, बस 1 सेकंड के लिए इसको आपने सोटे करना है। और यहाँ पे मैं पानी ऐड कर दूँगी, तकरीबन 3 से 4 कप पानी डालूँगी ताकि हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से गल जाए। आपके गोश्त पे डिपेंड करता है कि आपने पानी कितना ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं सीटी लगा दूँगी, तकरीबन सीटी बजने के बाद 15 मिनट तक इसको अच्छे से पकाएंगे ताकि जो गोश्त है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। तो मैंने सीटी लगा ली है, अब 15 मिनट बाद मिलते हैं। तो यहाँ देखिए 15 मिनट हो गए थे, गोश्त बेहतरीन सा टेंडर हो गया था। अभी भी स्टिल इसमें पानी है, तो इसको आसान बनाने के लिए ट्रांसफ़र कर लेंगे हम लोग किसी एक बर्तन में। तो यहाँ पे गोश्त की जो कंडीशन है वो कुछ ऐसी है कि इसमें अभी प्याज भी नज़र आ रही है और साथ ही पानी नज़र आ रहा है। तो अभी हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर लिया है एक बर्तन में ताकि आराम से कुक हो सके, और इसमें अच्छा खासा पानी अभी मौजूद है। तो अभी हम लोग इस पानी को और इन्हेंस करने के लिए इसमें ऐड कर देंगे कुछ और चीज़ें, ताकि जो पानी है वो उसके साथ ही अच्छे से ड्राई हो सके। तो इस जो नमकीन गोश्त का मेन इंग्रेडिएंट है वो है दही। तो आपने 1 कप भर के इसमें दही ऐड कर देना है और गोश्त के पानी के साथ दही को अच्छे से पकाना है ताकि इसमें अच्छा सा खट्टापन का जो है फ्लेवर आ जाए। तो बस आपने क्या करना है, चम्मच को चला देना है और इसका जो पानी है वो ड्राई होने तक के लिए रख देना है। अभी हम इसको कवर करेंगे और इसका पानी जो है वो ड्राई होने तक का वेट करेंगे, और बाकी की जो चीज़ें हैं वो आगे जाके डलेंगी। तो यहाँ देखिए काफ़ी हद तक जो पानी है वो ड्राई होना स्टार्ट हो गया है, और जो गोश्त में थोड़ी बहुत अगर कसर भी थी तो वो पानी ड्राई होने की वजह से पूरी हो गई है और गोश्त बेहतरीन सा जो है टेंडर हो गया है। तो इस पॉइंट पे हम लोग ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर, और साथ ही साथ सॉल्ट ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ये 4 स्पाइसेस ज़रूर जाएंगे नमकीन गोश्त में, इसी से जो फ्लेवर है वो इन्हेंस होगा। आपने ये सारे के जो स्पाइसेस हैं ये दरदरे कुटे हुए लेने हैं, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं लेना। धनिया और आपने जो क्यूमिन पाउडर है वो अच्छे से कूट लेना है, पीसना नहीं है। तो यहाँ देखिए पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया था, ऑयल भी ऊपर आना स्टार्ट हो गया था। तो इस पॉइंट पे आपने 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई कर लेनी है। आप चाहें तो इस जैसी ये ग्रेवी है इस पॉइंट पे उतार सकते हैं,
लेकिन मैं अच्छे से इसको भूनूंगी और इसकी जो ग्रेवी है वो कम ही रखेंगे, क्योंकि ये वैसे ही खाया जाता है, किसी पराठे या किसी रोटी के साथ नहीं खाया जाता। तो इसको हम थोड़ा सा और ड्राई करेंगे ताकि इसकी अच्छे से भुनाई हो जाए। तो अगर आपको काली मिर्चें थोड़ी सी कम लग रही हो तो आप इस पॉइंट पे ऐड कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ी सी ऐड कर दी थी ताकि इसमें बेहतरीन सी खुशबू और फ्लेवर आ जाए। काली मिर्च और जो आपने यहाँ पे धनिया पाउडर डाला है उसका जो फ्लेवर और खुशबू है वो बहुत अच्छा लगता है, और ये दही में पका हुआ है तो बेहतरीन सा टेंडर हो गया है और बहुत ही अच्छा जायका इसमें तैयार हुआ है। तो आप यकीन करें, एक बार ज़रूर बना के अपने घर वालों के दीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपका ये प्याज़ा नमकीन गोश्त कैसा बना है। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए इसमें चम्मच चलाएंगे और ये तैयार है। तो बस अभी इसको हम डिश आउट करेंगे। तो मज़ेदार सा हमारा प्याज़ा नमकीन गोश्त तैयार है। आप यकीन करेंगे इतना लजीज होता है खाने में, बहुत अच्छे से बोटी गली होती है, थोड़ी सी ग्रेवी होती है, जो इसमें हमने दही डाला है उससे बहुत जूसी हो जाता है, और जो हमने स्पाइसेस डाले हैं उनका तो क्या ही लेवल है। तो मेरे कहने पे एक बार ज़रूर अपने घर वालों को बना के दीजिएगा। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो यहाँ पर गोश्त देखें कितना ही टेंडर हो गया है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म से गल गया है, और इसकी हड्डी पे भी जो गोश्त है वो बहुत अच्छे से गल गया है। तो आपने हड्डी वाला गोश्त का ही यूज़ करना है, इसी से जो फ्लेवर है वो निकल के आएगा। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली हर मज़ेदार सी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।